नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी पंजाब राज्य के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, उनके लिए पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। पंजाब सरकार ने कहा है कि 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। कहने का मतलब परमानेंट किया जाएगा। आपने देखा होगा कि पीछे हमने कई वीडियो में जानकारी दी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पक्का करने की बात की, यानी कि परमानेंट करने की बात की। उस फैसले के बारे में जो भी जानकारी होती है वो देता हूं और अंत में आपको ये भी बताता हूं कि यदि आपकी सरकार चाहे तो आपको भी परमानेंट कर सकती है। और उसी के तहत अभी पंजाब सरकार ने अपने कैबिनेट में डिसीजन लिया है। सरकार के इस फैसले से किनको फायदा मिलेगा और कितने दिनों से काम कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा और कब तक ये हो पाएगा, या फिर ये भी सरकार के तरफ से एक लॉलीपॉप है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि मैं जब भी जानकारी देता हूं, थोड़ी देर से जानकारी जरूर देता हूं, लेकिन पूरा तथ्य छानबीन करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत सिंह मान अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को वो पक्का करेंगे, रेगुलर करेंगे और उनको डायरेक्टली सैलरी दी जाएगी। ESI, PF आदि जितनी भी सुविधाएं हैं डायरेक्टली मिलेगी। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अधिकार मान सम्मान का रक्षा अब सरकार के द्वारा किया जाएगा और उनको परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। आखिर किनको कब से दिया जाएगा, जो कि अलग अलग न्यूज पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरकार के तरफ से इसके बारे में असल में क्या कहा गया है। क्योंकि अलग अलग न्यूज पोर्टल पे अलग अलग जानकारियां दी गई है। किसी न्यूज पोर्टल पे यह बताया जा रहा है कि जिनकी 10 साल सेवा पूरी हो गई है उनको परमानेंट किया जाएगा, और किसी अन्य न्यूज पोर्टल पे यह बताया गया है कि 3 साल की सेवा पूरी होने वाले को परमानेंट किया जाएगा। तो न केवल आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि सरकार के तरफ से ये जो घोषणा की गई है और ये जो कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन आपके ऊपर कब तक लागू होगा या फिर लागू नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी आपके लिए एक लॉलीपॉप साबित होगा। इस वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे। आपको बता दूं कि 2022 में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मजदूरों के लगातार प्रदर्शन, लगातार मांग के बाद अब सरकार की तरफ से कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को ये परमानेंट करेंगे। पंजाब में ठेकेदारी प्रथा खत्म कर कच्चे आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का भगवंत मान सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ठेके की नौकरी को पक्का करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज तक न्यूज के अनुसार पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 65,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की नौकरी पक्की कर ऐतिहासिक काम किया है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि इन परिवारों की नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां इन्हें पूरा हक सम्मान मिलेगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान सिंह ने एक ट्वीट करके पूरी जानकारी शेयर की है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आज पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 65,000 से अधिक आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और संविदा प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है। अब कोई और बिचौलिया या ठेकेदार नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी सीधे सरकार द्वारा नियोजित होगा और उनकी आय सीधे उनके बैंक खातों में आएगी। इसके साथ ही दमकल कर्मियों, सीवर कर्मियों और लाइनमैन्स जैसे जोखिम भरे कामों में लगे कर्मचारियों को 5 साल की सेवा की बजाय केवल 3 साल की सेवा के बाद अस्थायी करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बकाया और महंगाई भत्ता यानी कि DA के मुद्दे को हल करने के लिए एक विशेष कमेटी, उप समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में शीघ्र निपटान के लिए पंजाब में 7 नए विशेष न्यायालयों का गठन की मंजूरी दी गई है, जो कि आपके जानकारी की नहीं है। अब इससे स्पष्ट है कि पंजाब राज्य के अंदर किसी भी विभाग में पिछले 3 साल से आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं, तो ये फैसला आपके लिए लिया गया है कि आपको पंजाब सरकार के द्वारा परमानेंट किया जाएगा। आपको डायरेक्टली PF, ESI आदि जितनी भी सुविधाएं हैं जो कि रेगुलर कर्मचारी को मिलती है वो आपको मिलेगी। बीच से ठेकेदार को खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन किया है इन्होंने, यानी कि एबोलिश किया है और एबोलिश कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि जहां झूठा कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोर्ट के माध्यम से आप एबोलिश करा सकते हैं,
कहने का मतलब उसको खत्म करा सकते हैं अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट है, और सरकार चाहे तो डायरेक्टली आपसे काम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि 2022 में पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था, अब 2027 में है। कहने का मतलब 2027 चुनाव से पहले पहले अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तब तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपके लिए लॉलीपॉप ही साबित होगा। क्योंकि आप देखते होंगे सरकार के द्वारा चुनाव से पहले इस तरह के बहुत सारे वादे किए जाते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने न्यूज 24 का ये वाला वीडियो देखा, 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के, और ये 4 साल पहले का है। और उस समय इन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था, लेकिन 4 साल के बाद फिर से ये 65,000 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या पहले 35,000 कर्मचारी पक्के हुए या नहीं हुए, या फिर 2027 में इलेक्शन के पहले पहले ये आपको एक तोहफा देना चाहते हैं जिससे कम से कम आप इनको वोट कर सके। अगर पहले ये आपको पक्का करने में सफल होते हैं तो आपकी जीत है, और अगर फिर से इलेक्शन आ जाता है और बीच में आपका मामला अटक जाता है तो अगले साल जिसकी सरकार आएगी वो क्या करेंगे, या फिर इन्हीं की सरकार आएगी तो हो सकता है फिर से आपको अगले इलेक्शन का वेट करना पड़े। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, और इसके बारे में हमारे पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आएगा और आप लोग बताएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगे कि क्या प्रोसेस अपनाएंगे आपको परमानेंट करने का। दोस्तों, अब देखते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो वादा किया गया है, कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया गया है, कब तक आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो पाता है। और तो और मैं तो यही कहूंगा कि देश के अंदर जितनी भी राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, उसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कम से कम 3 साल से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर देना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम ले लीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो काम करते हैं उसके बारे में, और उनको पक्का कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि अगर आप उसी काम के लिए परमानेंट कर्मचारी रखेंगे तो बहुत सारे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा खर्चा होगा, हो सकता है वो आपके काम लायक हो या ना हो। क्योंकि 3 साल से जो पुराने कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, तभी जा करके आप उनको रखे हुए हैं। क्या दोस्तों ये बात मैं सही कह रहा हूं? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।